12 बज गए भाई। टिकट 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 टिकट। अरे ये 4 साल का पगार मांग रहे भाई। छोड़ो यार, मैं खेसारी लाल ही सही। सबसे पहले तो सॉरी, मैं तो मुंबई नहीं जा सका और शायद आप भी नहीं जा रहे हैं, तो घर बैठे क्या करें, चर्चा ही कर लेते हैं। क्योंकि सॉरी तो बनता भी है। अब 4 से 5 हजार की टिकट अगर 4 से 5 लाख में बिकने लगे तो हम मिडिल क्लास लोग कैसे अफोर्ड कर पाएंगे। वेलकम टू चर्चा जारी है और आज के इस एपिसोड में हम जानेंगे कॉन्सर्ट टिकट रीसेलिंग के मार्केट के बारे में और कैसे इंडिया में थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म्स इस इंडस्ट्री को एक्सप्लॉइट कर रहे हैं और फ्यूचर में इस पे कोई एक्शन लिया जाएगा या नहीं। FCCI के रिपोर्ट में पता चला कि 2023 में लाइव ऑर्गेनाइज्ड इवेंट्स का मार्केट 20% से बढ़ के 8,000 करोड़ तक पहुंच गया था। तो जाहिर सी बात है, इंडिया में कोल्डप्ले जैसे कॉन्सर्ट्स आने वाले टाइम में बढ़ने ही वाले हैं। पर जब 4,000 की टिकट 4 लाख में बिके तो क्या आपको लगता है लाइव कॉन्सर्ट्स अपना अल्टीमेट गोल अचीव कर पाएंगे, विच इज टू एनहांस द गोइंग आउट एक्सपीरियंस फॉर द व्यूअर्स। इसी ट्रेंड को कहते हैं टिकट स्कैल्पिंग, जो एक इलीगल प्रैक्टिस है जिसमें टिकट को खरीद के उसे ज्यादा दाम पे बेचा जाता है। और आपने तो कोल्डप्ले के कॉन्सर्ट में देखा ही होगा, कितने सारे रीसेलिंग प्लेटफॉर्म सामने आ गए, जैसे वायागोगो। और यही नहीं, लोगों ने इंस्टाग्राम और ट्विटर को ही रीसेलिंग प्लेटफॉर्म बना लिया, जहां वो टिकट्स हायर प्राइस पे बेच रहे थे। पर ये इशू नया नहीं है। इससे पहले दिल्लुमिनाटी और करण औजला के इंडिया टूर के लिए जोमैटो टिकटिंग प्लेटफॉर्म था और वहां पे भी टिकट सोल्ड आउट हो गए थे। और इसके बाद वायागोगो जैसे रीसेलिंग प्लेटफॉर्म्स ने 2 से 2,500 के टिकट्स को 20 से 25,000 में बेचा। दुनिया के सबसे बड़े सेकेंडरी टिकट मार्केट प्लेसेस में से एक है वायागोगो। उनके ऑफिशियल वेबसाइट के मुताबिक इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आप वर्चुअल क्यूज और टिकट सेल्स के समय होने वाले सर्वर इश्यूज से बच सकते हैं। ये प्लेटफॉर्म रीसेलर्स को अपनी मर्जी का दाम रखने देता है और बायर्स को बड़ी इवेंट्स मिस करने से बचाता है। स्पोर्ट्स से लेकर म्यूजिक, कॉमेडी से लेकर डांस, फेस्टिवल से लेकर थिएटर तक हर तरह के इवेंट्स के टिकट सेल होते हैं यहाँ। अब बात यह है कि इस रीसेलिंग स्कैम के बाद बहुत लोगों का कहना है कि ये ऑफिशियल टिकटिंग प्लेटफॉर्म जैसे बुक माई शो और जोमैटो जानबूझकर शॉर्टेज क्रिएट कर रहे हैं और थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म्स को टिकट्स हाई प्राइस पर बेच रहे हैं। और कुछ फैंस का ये भी कहना है कि बुक माई शो ने हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, इन्फ्लुएंसर्स और अपने एम्प्लॉयज के लिए टिकट्स रिजर्व करके रखी थी, जिस वजह से बड़ा सप्लाई गैप क्रिएट हो गया और यही टिकट्स रीसेल प्लेटफॉर्म्स पे 20 से 30 गुना ज्यादा दाम पे बिक रही थी। फैंस का ये भी कहना है कि बुक माई शो ने कस्टमर आईडी की जगह सेशन आईडी पे वर्चुअल क्यूज बनाई, जिसकी वजह से हजारों फैंस कोल्डप्ले की टिकट्स नहीं ले पाए। बुक माई शो ने वार्निंग भी दिया कि अनऑथराइज्ड प्लेटफॉर्म से जो टिकट्स बिक रही हैं वो इनवैलिड हैं। पर अब डिसअपॉइंटेड फैंस बुक माई शो की पूरी सिस्टम को ब्लेम कर रहे हैं। जब ऑफिशियल चैनल से टिकट सोल्ड आउट हो गए थे तो इन रीसेल प्लेटफॉर्म्स ने इसका पूरा फायदा उठाया। वायागोगो जैसे रीसेलिंग प्लेटफॉर्म्स पे लेवल 1 की टिकट जो 4,000 की थी वो 1.5 लाख तक चली गई थी, जो ओरिजिनल प्राइस से 200 गुना ज्यादा है। और लॉन्च टिकट्स जो 35,000 की थी वो 10 लाख तक पहुंच गई। सोशल मीडिया पे तो लोग अपनी एक्स्ट्रा टिकट्स बेचने लगे और कई लोग तो कॉन्टेस्ट्स और गिव अवेज भी करने लगे थे। एक यूजर ने तो ये भी कहा कि ये टॉप टियर एंगेजमेंट फार्मिंग है कोल्डप्ले के टिकट्स की, मतलब लोग सिर्फ लाइक्स और शेयर्स के लिए फ्री टिकट्स बेच रहे हैं जिससे वो वायरल हो सके। और अब बात आती है कि इस टिकट स्कैल्पिंग से बचा कैसे जा सकता है। आइए जानते हैं। आपको तो पता ही होगा, इस साल के एंड तक इंडिया में 2 और इंटरनेशनल आर्टिस्ट टूर करने आ रहे हैं। मैं आपको ब्लेम नहीं कर रहा, कोल्डप्ले और दिलजीत के कॉन्सर्ट्स ने इतना तूफान मचा दिया कि लोग भूल ही गए कि नवंबर में डुआ लिपा और दिसंबर में ब्रायन एडम्स आ रहे हैं। इन इवेंट्स के टिकटिंग और ऑर्गेनाइजिंग पार्टनर्स हैं जोमैटो। और जोमैटो ने टिकट स्कैल्पिंग से बचने के लिए एक नया फीचर लॉन्च किया है जिसका नाम है बुक नाउ सेल एनी टाइम। इसके अकॉर्डिंग आप अपनी टिकट किसी भी टाइम बेच सकते हैं इफ यू डिसाइड टू चेंज योर प्लान्स। जब कोई नया कस्टमर उसे खरीदेगा तब आपकी टिकट कैंसिल होगी और उन्हें नई टिकट मिल जाएगी। ये सोल्यूशन तो काफी इफेक्टिव है और जिस तरह से टिकट स्कैल्पिंग मार्केट में बढ़ रही है, जरूरी भी है। लोगों के लिए एक ऑथराइज्ड रीसेलिंग प्लेटफॉर्म होना बहुत जरूरी है जहां कस्टमर्स रीजनेबल प्राइस पर टिकट्स बेच सकते हैं। एंड ऑन द अदर हैंड, इससे थर्ड पार्टी प्लेटफॉर्म्स पे भी डिपेंडेंसी कम होगी क्योंकि महंगे टिकट्स खरीदने के लिए कस्टमर्स वहां नहीं आएंगे। बिकॉज आफ्टर ऑल कॉन्सर्ट्स आर एन एक्सपीरियंस, दे शुड बी फन एंड पॉजिटिव फॉर बोथ द फैन एंड द आर्टिस्ट्स। क्योंकि इन इलीगल प्रैक्टिसेस का असर फैंस और आर्टिस्ट दोनों पे पड़ता है। हाल ही में एक CLSA की रिपोर्ट में पता चला है कि यंग इंडिया ट्रेडिशनल गुड्स के बजाय एक्सपीरियंसेस पे ज्यादा खर्चा करने लगी है, जैसे इवेंट्स, ट्रैवल, डाइनिंग आउट, फैशन और इवन लग्जरी आइटम्स। और जब ऐसे टिकट स्कैल्पिंग जैसे स्कैम सामने आते हैं तो फैंस को बहुत डिसअपॉइंटमेंट होती है। वो मानो एक रेस में लग जाते हैं, रेस अगेंस्ट टाइम एंड टेक्नोलॉजी। दे गेट कॉट अप बिटवीन 2 चॉइसेस, ब्लैक मार्केट से या तो महंगे टिकट्स खरीदो या तो शो मिस कर दो। और इससे उनका मोरल और सपोर्ट दोनों कम हो जाता है उन सारे स्टेक होल्डर्स से, चाहे वो इवेंट ऑर्गेनाइजर्स हो, टिकटिंग प्लेटफॉर्म्स हो, चाहे वो आर्टिस्ट्स हो।
पर ये टिकट स्कैल्पिंग आर्टिस्ट्स के लिए भी परेशानी का कारण बनती है, क्योंकि फैंस का एक्सपीरियंस खराब होने की वजह से वो भी इस प्रैक्टिस में शामिल माने जाते हैं। अभी हाल ही में दिल्ली की एक लॉ स्टूडेंट ने दिलजीत के कॉन्सर्ट ऑर्गेनाइजर्स को लीगल नोटिस भेज दिया था, सेइंग दे वर इंडल्जिंग इन टिकट स्कैल्पिंग प्रैक्टिसेस। देखिए, दुनिया भर में गवर्नमेंट्स तो कोशिश कर रही हैं। कुछ जगह पे उन्होंने एंटी बॉट लेजिस्लेशंस लगाए, कुछ जगह पे टिकट रीसेल पर प्राइस कैप लगाया, पर इस पर कंट्रोल पाना मुश्किल है टेक्नोलॉजी और इंटरनेशनल बॉर्डर्स के कारण। और कुछ लोग मार्केट ड्रिवन सॉल्यूशंस बना रहे हैं, जैसे डायनेमिक प्राइसिंग मॉडल या ब्लॉकचेन बेस्ड टिकटिंग सिस्टम, या फिर ये जोमैटो का नया फीचर। इससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी और स्कैल्पर्स के अटैक्स भी कम होंगे। दोस्तों, अब आगे क्या होगा ये देखना इंटरेस्टिंग होगा, क्योंकि कोल्डप्ले टिकट्स की कहानी ने ये तो दिखा दिया हाउ लाइव म्यूजिक कैन ब्रिंग पीपल टुगेदर और ड्राइव देम अपार्ट डिपेंडिंग ऑन हाउ द टिकट्स आर सोल्ड और रीसोल्ड। अब स्कैल्पर्स तो इस स्कैर्सिटी पे कैपिटलाइज करेंगे ही, पर इसके अल्टीमेट लूजर्स हम सभी हैं। और जब इन सब के बदले हमें धोखा मिले तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है उन सारे स्टेक होल्डर्स के लिए, जिन्हें मिलकर सॉल्यूशंस लाने पे फोकस करना चाहिए, जिससे लाइव इवेंट सबके लिए एक्सेसिबल हो सके, ना सिर्फ उनके लिए जो प्रीमियम फीस दे सकते हैं। क्योंकि किसी ने सही कहा है, म्यूजिक हैज नो बैरियर्स एंड लेट्स डू आवर बेस्ट टू कीप इट एज इट इज। और ऐसी कहानियां हम आगे भी लाते रहेंगे। सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल, जहां चर्चा जारी है।